गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास। हमने स्टार्ट किया है टेंथ क्लास का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो उसमें हमने कहाँ तक कर चुके हैं एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि हमारे पास हमने जो केमिकल रिएक्शन रीड की है वो हमारे पास कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो हमने 9th जो क्लास थी उसमें क्या रीड किया था कि ड्यूरिंग जब हमारी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट, एक एटम जो होते हैं एक एलिमेंट के डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। जो हमारे एटम्स होते हैं वो किसी अनदर एलिमेंट में चेंज नहीं होते। ठीक है, ना ही नोर डू एटम डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम द एल्सवेयर। ना ही हमारे जो एटम है, ठीक है, मिक्सचर के अंदर डिसअपियर होते हैं, ना ही उनकी न्यू फॉर्मेशन होती है। दैट मीन्स कि नए हमारे पास वहां पे एटम्स नहीं मिलते। लेकिन एक्चुअली में जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन होती है वो होती क्या है, मतलब किस वे पे हम डिफाइन कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन को। तो एक्चुअली में जो केमिकल जो रिएक्शन होती है इन्वॉल्व्स करती है ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम टू प्रोडक्ट न्यू सब्सटेंस। ठीक है, प्रोड्यूस करती है नए सब्सटेंस को। तो इसमें क्या होता है कि जब हम केमिकल रिएक्शन को रीड करते हैं कि हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, तो उसमें क्या होता है, या तो बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है या बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, और वो किसके बीच में होती है, एटम्स के बीच में होती है, एंड प्रोड्यूस करती है एक नए टाइप का सब्सटेंस। हमारे पास वहां पर वो नए टाइप का कोई सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है, न कि नए टाइप का हमारे पास कोई एलिमेंट। यू विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ बॉन्ड। जो हम बॉन्ड की फॉर्मेशन है, जो हम बॉन्ड बोल रहे हैं, वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द एटम इन चैप्टर 3 एंड 4 में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कितने टाइप्स की हमारे पास केमिकल रिएक्शन होती है। जो केमिकल हमारे पास रिएक्शन होती है वो होती है हमारे पास 4 टाइप की, जो मेन हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है, एंड जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सेकंड हमारे पास क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। थर्ड हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एंड फोर्थ हमारे पास क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। वन बाय वन हम ईच टाइप को डिस्कस करेंगे एंड उन्हीं को एक्टिविटी के बेस पे देखेंगे कि कैसे हमारी ये एक्टिविटी परफॉर्म होती है, कैसे हमारे कंपाउंड फॉर्म होते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए चीज क्या है कि जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन को अगर हम रीड करते हैं तो सबसे पहले हमें नीड है कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। सबसे पहले अगर हमने इस कॉम्बिनेशन वर्ड को सीख लिया ना तो केमिकल्स को हम बाइंड करना सीख जाएंगे, केमिकल्स क्या होती है। सबसे पहले हमने केमिकल रिएक्शन को क्या पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन मेरे पास क्या होती है कि जिनके अंदर या तो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है या फिर बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है या फिर बॉन्ड वहां से ब्रेक होता है। तो स्टूडेंट, जैसे कि हमने बात की है जो केमिकल रिएक्शन है, या तो उसमें क्या होती है, बॉन्ड जो होते हैं उनकी फॉर्मेशन होती है, या तो बॉन्ड बनते हैं, या फिर बॉन्ड हमारा क्या होता है, ब्रेक होता है। तो कैसे, जैसे अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे मैंने डिफरेंट टाइप्स की केमिकल रिएक्शन की बात की है। तो फर्स्ट अगर मैं बात करती हूँ कॉम्बिनेशन की, अगर मैं बात करती हूँ लाइक H2, हमारे पास एक सिंपल सा एग्जांपल है जो हम डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। अगर मैं वाटर के मोलिक्यूल की बात करती हूँ तो ऐसे बनता है मेरा क्या, वाटर ऐसे बनता है। तो यहाँ पे क्या हुई, मैंने दो मैंने एलिमेंट को लिया, एटम्स को लिया। ठीक है, दो मैंने एटम्स को लिया, एलिमेंट को लिया। ठीक है, उनसे मेरा एक मॉलिक्यूल बना, सिमिलर मेरा यहाँ पर एक मॉलिक्यूल बना। उन दोनों को मैंने क्या किया, अगर कंबाइन किया तो वहां पर क्या हुई, बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। दूसरे एलिमेंट के साथ क्या हुई है, बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ने कंबाइन किया। कंबाइन करने के बाद मुझे क्या मिला, कंबाइन करने के बाद मिला है मुझे H2O मॉलिक्यूल। तो इस टाइप की जो मेरी रिएक्शन रहेगी वो मेरी क्या रहेगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन रहेगी। लाइक दिस, लाइक हमारे पास H2 है और O2 है, मैंने दोनों एलिमेंट्स को क्या किया, मॉलिक्यूल्स को क्या किया, कंबाइन किया, तभी मुझे क्या मिला, H2O मिला। तो ये मेरी क्या हुई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई। लाइक कार्बन प्लस O2, कार्बन और ऑक्सीजन को जब मैंने कंबाइन किया तो मुझे क्या मिला, वहां पे CO2 मिला। तो ये मेरी क्या रहेगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन रहेगी। तो हम एक बार बुक में से रीड कर लेते हैं एंड देखते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारे पास होती क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट हम क्या देखते हैं कि हम एक बिकर लेते हैं, उस बिकर में हमने क्या डाला कि कैल्शियम ऑक्साइड डाला, उसके बाद वाटर डालते हैं। वाटर डालने के बाद मैं क्या देखती हूँ, जब जैसे ही मैं उस बिकर को टच करती हूँ, टच करने के बाद मुझे उसका टेम्परेचर थोड़ा सा हाई लगता है, बिकर मेरा थोड़ा गर्म हो जाता है। लेकिन ये क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है,
तो कैल्शियम जो ऑक्साइड है वो रिएक्ट करते हैं विग्रेसली विद वाटर, प्रोड्यूस करते हैं स्लिक्ड लाइम। अगर मैं बात करती हूँ रिएक्शन की, कैल्शियम ऑक्साइड है मेरे पास सॉलिड जो स्टेट में होता है एंड वाटर मेरा लिक्विड स्टेट में होता है, दोनों को मैंने कंबाइन किया। कंबाइन करने के बाद मुझे क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला जो क्या है एक्वस सॉल्यूशन में, और स्लिक्ड लाइम मिला, उसी को हम बोलते हैं। ठीक है, तो हीट लिबरेट हुई, मैंने बीकर को टच किया तो बीकर मुझे क्या मिला, वार्म अप मिला। तो ये भी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर एक टाइप होती है रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो इन दिस रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर दोनों कंबाइन करके हमें क्या देते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सच एज ए रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट से इज नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस कॉम्बिनेशन वर्ड को समझना है कि कॉम्बिनेशन क्या है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन करना। ठीक है, एक टाइप की रिएक्शन, सच ए टाइप ऑफ ऐसी रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। जब मेरा दो यहाँ पर रिएक्टेंट से एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है तो मेरी क्या कहलाती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, तो वो हमारी क्या रहेगी, हम दूसरे अनदर एग्जांपल डिस्कस करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर। सबसे पहले हमारे पास क्या, बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल दैट मीन्स कार्बन को मैं बर्न करती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और हमें पता है किसी भी चीज को बर्न करने के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। जब मैं इसको बर्न करती हूँ तो मुझे क्या मिलती है, CO2 गैस मिलती है। सिमिलर फॉर्मेशन ऑफ वाटर को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस, कि 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस जब क्या करते हैं, कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उस टाइप की रिएक्शन को मैं क्या बोलती हूँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलती हूँ। फिर मेरा क्या आता है, एक्टिविटी 5 में हमने क्या देखा कि वी ऑल्सो ऑब्जर्व लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवोल्ड, कि जब हीट इवोल्ड होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर इज वार्म। तो ये क्या कर देती है, रिएक्शन को जो हमारा मिक्सचर है उसको क्या बना देती है, गर्म बना देती है। तो उस टाइम पे हमारा क्या होता है, तो इन विच हीट इज रिलीज अलोंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो हमारे पास यहाँ पर एक टाइप की हम रिएक्शन पढ़ते हैं, क्या, एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन इन विच, जिस रिएक्शन के अंदर हमारी हीट रिलीज होती है। दैट मीन्स कि हमने बीकर के अंदर कोई सॉल्यूशन लिया है एंड हम रिएक्शन कर रहे हैं, तो अगर वहां पर हीट रिलीज होती है जब हमारा प्रोडक्ट बनता है तो उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो हमने जो स्टार्टिंग में जो रिएक्शन रीड की थी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में H2O को जब मैं क्या करती हूँ, दोनों को कंबाइन करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला है, और साथ में क्या होती है, हीट लिबरेट होती है। इस टाइप की जो रिएक्शन रहेगी जिसमें हमें लास्ट में हीट मिलती है तो वो क्या होती है, मेरी एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो नेक्स्ट मेरा यहाँ पर क्या है कि अगर मैं अनदर एग्जांपल और डिस्कस करती हूँ तो बर्निंग ऑफ नेचुरल जो गैस है मेरे पास मीथेन है प्लस में ऑक्सीजन से मैं कंबाइन करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, CO2 प्लस में वाटर मिलता है। तो डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या आपको पता है कि जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन क्या होती है सबसे पहले, ठीक है, रेस्पिरेशन जो है क्या वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे है, हम जो फूड को है वो लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की फॉर्म में लेते हैं, साथ में हम क्या लेते हैं, जो हम ब्रीथिंग करते हैं उसमें क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। जब हमारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, CO2 को हम रिमूव कर देते हैं, वाटर हमारी बॉडी के अंदर होता है एंड एनर्जी हमें मिलती है। तो ये एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में होती है, इसीलिए हम जो हमारी रेस्पिरेशन की जो रिएक्शन है वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। दैट मीन्स की एनर्जी वहां से लिबरेट होती है। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे लाइव। हमें जीवित रहने के लिए क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वी गेट दिस एनर्जी, हमें ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, फ्रॉम द फूड वी ईट, जो हम खाना खाते हैं हमें उससे मिलती है। ड्यूरिंग डाइजेशन, जब डाइजेशन होता है फूड हमारा सिंपल फॉर्म में ब्रेक हो जाता है, ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटो या फिर ब्रेड कंटेन करते हैं कार्बोहाइड्रेट। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट क्या है, दीज कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन टू सिंपल फॉर्म ग्लूकोज, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाता है। एंड जब मेरा ग्लूकोज क्या करता है, कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ इन सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड करता है एनर्जी। तो वहां पे क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। एंड द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसीलिए यहाँ पर एनर्जी
रिलीज हुई है, इसीलिए हम इस टाइप को रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, जो कंपोस्ट में हमारा डीकम्पोज हो जाता है, वहां से भी एनर्जी हमारी क्या होती है, रिलीज होती है। तो इस टाइप के रिएक्शन को भी मैं क्या बोलती हूँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलती हूँ। तो स्टूडेंट, एक हमारी टाइप की रिएक्शन होती है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, एंड दूसरी टाइप की हमारी रिएक्शन होती है जिसमें हीट हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो वो हम किस में डिस्कस करेंगे, वो हम इसी टाइप्स ऑफ रिएक्शन की डीकम्पोजिशन रिएक्शन में रीड करेंगे कि उसमें हमारे पास क्या होता है कि द प्रोसेस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, हीट को एब्जॉर्ब करवाया जाता है अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो उस टाइप की रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। एंड ये मेरी किसके अंदर आती है, ये मेरी आती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर, जो मेरी सेकंड टाइप है। वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।